प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज आपके सामने मैं मुंशी प्रेमचंद्र के मंत्र पाठ की अंतिम व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। जो व्याख्याएं किताब के पीछे दी गई हैं उन्हीं की भाव व्याख्या केवल हुई है। पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो कुछ अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं, उनकी व्याख्या हमको करने के लिए मिलती है। तो आज यह आपकी मंत्र पाठ की अंतिम व्याख्या है। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस पंक्ति में डॉक्टर चड्ढा, जिनका लड़का कैलाश है, उसको जब सर्प काट लेता है और एक तरह से वह मरणासन स्थिति में आ जाता है और अब ऐसा लगता है कि इसका बचना संभव नहीं है। लेकिन उसी समय बूढ़ा भगत आकर के अपने मंत्र और जड़ी बूटी के द्वारा उसको अच्छा कर देता है, मतलब एक तरह से कह लें कि जिला देता है। और इस कार्य को करके वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, कुछ किसी से कहता नहीं, कुछ किसी से लेता देता नहीं। तो डॉक्टर चड्ढा, जिन्होंने उसके पुत्र को देखने से मना कर दिया था, वह जब डॉक्टर भगत बूढ़े भगत के स्वरूप को अपनी आँखों के सामने जब देखते हैं तो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको वो घटना याद आती है कि मैंने इसके लड़के को देखने से मना कर दिया था। तो उस समय जो डॉक्टर चड्ढा के मन में जो ग्लानि का तात्पर्य क्या होता है? पश्चाताप यानी मतलब जैसे किसी से कोई गलती हो जाए और उस गलती को लेकर के उसको पछतावा हो, तो ये पश्चाताप की श्रेणी में आता है। किसी प्रकार से उसको दूर करने का प्रयास करें। तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया कि आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है। ग्लानि का मतलब क्या? पश्चाताप। किस बात को? कि मैंने उसके लड़के को देखने से मना कर दिया था। तो उस बात को याद करके डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसको कह नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा।
कह रहे हैं कि लेकिन अब मैं ऐसा नहीं है कि चैन से बैठूं, अब किसी भी हालत में मैं उसको ढूंढूंगा, किसको? बूढ़े भगत को, और उसको ढूंढ करके उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा कि मैंने जो अपराध किया है। कौन सा अपराध? भगत के लड़के को नहीं देखा था उन्होंने, तो मैं अपने अपराध को उसके पैरों पर गिरकर क्षमा कराऊंगा कि मुझे उस अपराध के लिए तुम क्षमा कर दो। जो एक डॉक्टर होते हुए भी मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं देख पाया, तो यह मेरे द्वारा किया गया अपराध है और इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। आगे फिर वो कहते हैं कि वह कुछ लेगा नहीं, चाहे मैं उसे कुछ भी देने का प्रयास करूं, जितनी भी धन दौलत देने का प्रयास करूं, लेकिन वह कुछ नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है, क्योंकि उसका जन्म ही यश करने के लिए हुआ है। ख्याति, यश मतलब क्या होता है? ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। यानी उसको जहाँ भी अवसर मिलता है लोगों का उपकार करने में, लोगों की भलाई करने में, तो वह चूकता नहीं है। कौन? भगत। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है, लोगों की भलाई करने के लिए हुआ है, परोपकार करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है, ऐसा आदर्श। किस प्रकार के आदर्श की बात यहाँ हो रही है? कि बिना अपने लाभ की चिंता किए हुए दूसरों की मदद करना, यह आदर्श है। कि वह कितना सज्जन व्यक्ति है कि उसने इतना बड़ा काम किया, मेरे पुत्र को जिंदा कर दिया, और जिंदा करने के बाद भी वह कुछ लिया नहीं बल्कि चुपचाप उठ करके चला गया। तो इस प्रकार उसकी जो निस्वार्थ भावना है, बिना स्वार्थ के कार्य करना, दूसरों का उपकार करना, तो इस प्रकार का कार्य करके उसने जो आदर्श प्रस्तुत किया है मेरे सामने, अब वह जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। जीवन पर्यंत मतलब आजीवन, सदैव जब भी मैं कोई कार्य करने जाऊंगा, किसी मरीज को देखने जाऊंगा, तो उसके द्वारा जो दिया गया आदर्श है वह हमेशा मेरे सामने रहेगा कि मैं निस्वार्थ भाव से इसकी देखभाल करूं, इसकी सेवा करूं। तो उसी बात को वो कहते हैं कि उस बूढ़े की सज्जनता ने मेरे मन में ऐसे आदर्श को उत्पन्न कर दिया है कि जो अब मेरा जीवन जितना भी बचा हुआ है तो वह मेरे जीवन में मेरे सामने रहेगा, अर्थात मैं हमेशा उसका पालन करता रहूँगा। तो इन पंक्तियों में डॉक्टर चड्ढा की ग्लानि यानी पश्चाताप और उनके हृदय परिवर्तन की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। इससे संबंधित जो प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको पता ही है गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? मंत्र। और लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित है कि वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। तो डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि
किसके बारे में सोचकर? भगत के बारे में सोचकर कि वह मैं उसको चाहे जितना कुछ देना चाहूँ लेकिन वह नहीं लेगा, मैं इस बात को जानता हूँ। उसका जन्म लोगों की भलाई परोपकार करने के लिए ही हुआ है और मैं चाहे जैसे भी हो उसको खोज निकालूंगा। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है कि उसने सज्जनता का जो स्वरूप मेरे सामने आज प्रस्तुत किया है कि मेरे पुत्र को जिंदा करने के बाद भी उसने कुछ लिया नहीं, चुपचाप चला गया। तो यह आदर्श जो उसने मेरे सामने प्रस्तुत किया है वह जीवन पर्यंत यानी आजीवन मेरे सामने रहेगा। यानी कहने का मतलब मैं उन आदर्शों पर चलूँगा जो उसने आदर्श मुझे दिखाए हैं। उन आदर्शों का मैं क्या करूँगा? जीवन भर पालन करूँगा। एक मिनट, चलिए नेट बंद करना भूल गया था। तो डॉक्टर चड्ढा का अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर चड्ढा का वह कौन सा अपराध था जिसे वह आज भगत से क्षमा कराना चाहता था? तो क्या अपराध था कि जब डॉक्टर चड्ढा के यहाँ वह बूढ़ा भगत अपने पुत्र को, बीमार पुत्र को लेकर गया तो उन्होंने उसको, चूँकि वो खेलने जा रहे थे और खेलने जा रहे थे इस कारण से उन्होंने उसके पुत्र को देखने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े भगत के बेटे का, बूढ़े भगत के बीमार बेटे का इलाज नहीं किया और वह गोल्फ खेलने के लिए चले गए। तो यह डॉक्टर चड्ढा का क्या था? मानवता के प्रति एक तरह से कह लें तो अपराध था। और आज वह भगत से अपने उन्हीं अपराधों को क्या कराना चाहते हैं? क्षमा कराना चाहते हैं। नहीं, क्षमा कराना चाहता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की अभिव्यक्ति इस गद्यांश में हुई है? तो डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की अभिव्यक्ति है कि डॉक्टर चड्ढा के मन में बूढ़े भगत के द्वारा जब उनके पुत्र को जिला दिया गया और बिना कुछ लिए ही वह चला गया, तो इसके कारण डॉक्टर चड्ढा के मन में क्या है? ग्लानि, अपराध बोध यानी जैसे हमसे कोई गलती हो जाए और उसका फिर हमको क्या हो जाए? बाद में ज्ञान हो जाए। बोध यानी ज्ञान, तो अपराध का ज्ञान। तो अपराध बोध, ग्लानि और पश्चाताप की भावना की अभिव्यक्ति किसकी? अपराध बोध, ग्लानि और पश्चाताप की भावना की अभिव्यक्ति इस गद्यांश में हुई है। फिर अंगन नंबर का प्रश्न क्या है कि वह कौन सा आदर्श है जिसे डॉक्टर चड्ढा जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं? तो कौन सा आदर्श है भाई? कि भगत निस्वार्थ भाव से, भगत ने जो निस्वार्थ भाव से कार्य किया, कौन सा कार्य? उनके पुत्र को जिंदा करने का कार्य किया और वो भी निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का उसमें स्वार्थ नहीं। तो वही निस्वार्थ भावना क्या है? हाँ, डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की अभिव्यक्ति इस गद्यांश पता नहीं, थोड़ा सा तबीयत, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो निस्वार्थ भावना और मानव सेवा का आदर्श क्या लिखेंगे इस पंक्ति में? डॉक्टर चड्ढा की किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? तो निस्वार्थ भावना और मानव सेवा का आदर्श जिसको डॉक्टर चड्ढा जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहता है। भगत के किस चारित्रिक विशेषता को उजागर किया गया? चारित्रिक मतलब उसके चरित्र की क्या विशेषता है?
तो किस विशेषता को उजागर किया गया है यानी दिखलाया गया है? तो डॉक्टर भगत के अंदर भगत के चरित्र की विशेषता क्या है भाई? पहली विशेषता तो हम यूँ ही देख लें, निस्वार्थ भावना और मानव सेवा। निस्वार्थ भावना और मानव सेवा की जो चारित्रिक विशेषता है, भगत की निस्वार्थ भावना और मानव सेवा की चारित्रिक विशेषता को यहाँ उजागर किया गया है। चलिए, आज यह आपका मंत्र पाठ, इसकी व्याख्या आज समाप्त हुई। फिर अगले पाठ में मिलते हैं। आज के लिए इतना है।